सूक्ष्म व्यायाम करेंगे पैरों के लिए। उसके लिए हम पैरों को खोल लेंगे, पैरों की पंजों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। नाउ अब पैरों को लेफ्ट साइड में और राइट साइड में करेंगे। अब पैरों के पंजों को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड फॉर, अगर किसी के एड़ी में दर्द है तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये एंटी क्लॉकवाइज। अब राइट पैर को उठा करके और थाई के नीचे सपोर्ट करके घुटने को आगे पीछे करेंगे। अब दूसरे पैर को करेंगे इसी तरह। ठीक है। अब राइट पैर को पकड़ के गोल गोल घुमाएंगे। Can keep your hand at the back also. इसमें फंक्शन इको कैंसिलिंग करना। एंटी क्लॉकवाइज। आई होप कि आज आवाज ठीक आ रही होगी। दूसरा पैर करते हैं इसी तरह। आज बहुत अच्छी है अंजलि, आवाज साफ है एकदम। थैंक यू। Another side. पैर को आगे पीछे करते हैं, दोनों पैरों को बारी बारी से। दूसरा पैर। अब राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रख के घुटने को नीचे करते हैं। दूसरा पैर करते हैं इसी तरह। अब स्क्वाट पोजीशन में आके राइट नी को लेफ्ट एंकल की तरफ लगाते हैं, राइट को लेफ्ट को राइट की तरफ। थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं हिप के लिए। अब पद्मासन में या सुखासन में बैठ के हम 2-3 बार 3 बार गहरे लंबे सांस लेंगे और फिर गायत्री मंत्र करेंगे। आंख बंद करिए, ब्रीद इन, आउट। गायत्री मंत्र ध्यान मुद्रा में बैठ के। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की तरफ प्रेरित करें। तो हम चलो शुरुआत करते हैं। पहले हम सिटेड पोजीशन में बैठेंगे। अगर किसी को बैठने में प्रॉब्लम है जमीन में तो ऐसे ब्लॉक के ऊपर बैठ सकते हैं, वो सेम इफेक्ट आएगा। और चादर पे भी, ब्लैंकेट पे भी बैठ सकते हैं और चेयर पे भी बैठ सकते हैं अगर बहुत ही ज्यादा किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम पहले राइट सीन जो है जमीन पर
सीधी रखेंगे एंड उसके ऊपर लेफ्ट को हम रखेंगे। इससे भी यार यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायंगुलर पोजीशन पाने की, और हाथों को घुटनों पे रखते हुए गहरी लंबी सांस लेंगे और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। इट्स लाइक ए कैट और काउ पोज। कमिंग इन एंड वी आर गोइंग अप, ब्रीथ इन। तो गर्दन हमारी ऐसे नहीं जाएगी, थोड़ा लेंथ को बनाए रखना है। सांस बाहर निकालते हुए टमी को अंदर दबाएंगे। यहाँ पे हम पेट की मसल्स को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम सीटेड हाफ मून पोज कर रहे हैं। राइट लेग हमारा नीचे है तो लेफ्ट लेग हम साइड में रखेंगे और राइट हाथ को ऊपर, लेफ्ट हाथ को साइड में रखेंगे। राइट हाथ को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए साइड में झुकेंगे। इट्स लाइक सीटेड हाफ मून। चेयर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं और कुशन पे भी बैठ सकते हैं। ब्रीथ आउट, breathe out, in and out। कुछ चैलेंज देना है तो हाथ पीछे भी रख सकते हैं। तो दिस मूव इज कमिंग फ्रॉम अवर टमी मसल्स। अब राइट लेग को साथ में यह हिप के पास रखे, इसको साइड में ऐसे रख के अर्थ मत्स्येन्द्रासना, इसमें हम लोग हाथ को ऐसे रखेंगे और ट्विस्ट करेंगे। इसमें मैं मोटिवेशन बता देती हूँ। किसी का पैर अगर ऐसे करने में प्रॉब्लम है तो पैर को, हाथ को ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रखने की बजाय। और इसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो पैर को यहाँ रख सकते हैं साइड में एंड देन ऐसे कर सकते हैं। Yes. अब हम नेक्स्ट अदर साइड करते हैं। इसमें लेफ्ट हमारा नीचे होगा और राइट ऊपर होगा। If you can't get the triangular shape, that's fine, but we will try to do that. सांस लेते हैं, सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, बाहर निकालते हुए गोल घुमाएंगे। ये हम इस पोजीशन पे इसलिए बैठे हैं ताकि हमारी हिप बोन ऊपर ना उठे। अब राइट हाथ को साथ में रखते हुए सांस भरते हुए लेफ्ट को ऊपर उठाएंगे, निकालते हुए झुकेंगे। अर्धचंद्रासना, सीटेड। ध्यान रखें कंधा हमारा ऊपर ना जाए।
अगर कोई ऐसे बैठ सकते हैं आराम से और थोड़ी देर तो ऐसे बैठ सकते हैं, नहीं तो सीधे सुखासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को साइड में लेकर आएंगे, कंधे नीचे होने चाहिए, और हम एक लेफ्ट साइड में घूमेंगे, फिर राइट में ट्विस्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम अपनी गर्दन को अपने साथ लेकर जाएंगे। हम ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, हाथों के साथ ही जाना है। सांस लेते हुए बाहर निकालते हुए बीच में आइए। You are expanding this one. Repeat. एक और करते हैं। अब अपने लेफ्ट नी के ऊपर आते हैं और सीधे पैर को फैलाते हुए हाथ को साइड में सेट करते हैं। दिस इज नीलिंग हाफ मून पोज। इसमें मैं मॉडिफिकेशन बता देती हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ऐसे बैठ सकता है, ऐसे। हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, सांस लेते हुए खींचो जितना हम खींच सकते हैं। उसमें क्रंच कर रहे हैं हम लोग साथ में। ब्रीथ इन, आउट। अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने 10 किए हैं। हम दूसरी साइड करते हैं इसी तरह। अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए। हम जो यहाँ पे मसल्स यूज कर रहे हैं मेनली बैक पेट की मसल्स। सांस लेते हुए ऐसे एक्सपेंड कीजिए, इन, आउट। नो, 10। नाउ अपने कमर में हम लेट जाते हैं, थोड़ा लेट के कर लेते हैं। इसमें हम पैरों को, घुटनों को सीधा रखते हुए ऐसे 90 डिग्री पे पैर उठाएंगे, हाथों को साइड में रखेंगे और ऐसे भी कर सकते हैं। तो दिस इज उत्तान पादासन का ही मॉडिफिकेशन है, क्योंकि बहुत से लोगों को है कि वो पैर को जमीन पे नहीं लगा पाते हैं। तो थोड़ा सा हम पैरों को ऐसे रखते हुए पेट से हम ये पेट की मसल्स को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 10 बार करेंगे दोनों साइड में, तो 20 टाइम्स हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। You must be feeling on your tummy. थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं।
अब पैरों को सीधा ऊपर उठाते हुए हाथों को इसी पोजीशन में रखते हुए सीधे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे जितना आप कर सकते हैं अपने हिसाब से करिए। 7 8 9 10 11 12। आप चेक कर सकते हैं आप टमी मसल्स यूज कर रहे हैं ना, हाथ रख के। 12 13 14 15 16 20। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आएंगे। लेफ्ट लेफ्ट पैर को इस पोजीशन में लेकर आइए, घुटना 90 पे हो, और राइट लेग को उसके ऊपर ऐसे घुमाते हुए लाइए। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो पैर ऐसे रख सकते हैं। दिस इज ईगल पोज, लाइंग डाउन। तो आप ऐसे करके ऐसे करिए, अदरवाइज ऐसे रख सकते हैं। तो जो हमारा पैर नीचे है उसको हम यहाँ भी नीचे रखेंगे, तो राइट लेग को हम ऊपर लेकर, राइट हैंड को ऊपर लेकर आएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस निकालते हुए नीचे दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं 10 टाइम्स। बैलेंसिंग करने में जिनको प्रॉब्लम है वो लेट के कर सकते हैं ऐसे। अब हम पैर चेंज करेंगे अपने। राइट को ऊपर उठाया, लेफ्ट को ऐसे किया। मॉडिफिकेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिए। सांस लेते हुए, सांस लेंगे, सांस निकालते हुए मिलाएंगे आपस में। सिर ऊपर उठा सकते हैं तो आप उठा सकते हैं। Move is coming from tummy muscles. सात 8 9 10। धीरे धीरे पैर खोलिए, नी को हक करके थोड़ा कमर को घुमा लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। अब पैरों को 90 डिग्री पे उठाते हुए पैरों को हम खोलेंगे। जैसे हम सांस लेंगे तो हम खोलेंगे, जब हम सांस बंद बाहर निकालेंगे तो क्रिस क्रॉस करेंगे। तो 10 बार करते हैं ऐसे। क्रॉस करते समय पैरों को चेंज करेंगे।
धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आएंगे। अब थोड़ा सा पैरों को राउंड राउंड भी घुमा लेते हैं। पैरों को ऊपर उठाएंगे और 10 बार ही करते हैं। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे अपने हिसाब से करिए। 9 10। अदर साइड। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। थोड़ा आराम कर लीजिए। 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए। बॉडी को सेट करने की कोशिश कीजिए। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। थोड़ा सा डिफरेंट है। सूर्य नमस्कार भी हम कर रहे हैं। पैरों में हिप डिस्टेंस अपार्ट कर रखते हुए सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हाथ नमस्कार की स्थिति में लाकर चेयर पोज कर रहे हैं। 2 सांस यहाँ पे लेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। फॉरवर्ड बेंड। हाथों को यहाँ पे रखते हुए कमर से हम झुक रहे हैं। हाथों को जमीन पे रखिए। ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं। 2 लंबी गहरी सांस यहाँ पर लेंगे। हाफ लिफ्ट। हाथ हिप्स के ऊपर रखते हुए कमर को सीधी रखते हुए उत्तानासना। चेस्ट बाहर निकली हुई हो, कंधे पीछे हो। 2 सांस लंबी गहरी यहाँ पर लेंगे। अष्टांगासना। हाथों को रखते हुए साइड में बॉडी को सीधा करते हुए चतुरांगासना। भुजंगासना। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। पर्वतासना। 2 लंबी गहरी सांस। पैर सीधे हो, कमर सीधी हो। सीधे पैरों को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर उठाएंगे। वॉरियर 1 वी डिड लास्ट टाइम। आराम से हाथों को नीचे रखते हुए अष्टांग आसना। भुजंगासना। अगर हम खाली पंजों को ही जमीन में टच करते हैं तो ये पूर्ण भुजंगासना हो गया।
डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पर्वतासना। पर लेफ्ट पैर को बीच में लेकर आएंगे। हाथों को ऊपर उठाते हुए पैर पीछे का सेट करना है 45 डिग्री एंगल पे। वॉरियर 1। हिप स्क्वायर है यहाँ पे। हाथों को जमीन पे रखते हुए चतुरांगासना, अष्टांग पोज। भुजंगासना, पर्वतासना, अब धीरे धीरे चलकर दोनों हाथों के बीच में पैर लाकर हाफ वे लिफ्ट, तानासना। फॉरवर्ड बेंडिंग, उत्कटासना, सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, हाथ को प्रेयर पोजीशन में रखते हुए चेयर पोजीशन में आएंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए ताड़ासना। सांस बाहर निकालते हुए नीचे। दिस इज फॉर सूर्य नमस्कार बी। अब हम एक पोज कर रहे हैं कपोतासना, पिजन पोज। उसके लिए हम डाउनवर्ड फेसिंग पर्वतासना के पोजीशन में आकर राइट पैर को मोड़ेंगे। इसमें मैं मोडिफिकेशन बता देती हूँ। किसी के को जमीन पे ऐसे बैठने में दिक्कत है तो जो हमने पैर मोड़ा है उसको राइट हिप के नीचे हम ब्लॉक्स रख सकते हैं। तो लाइक जैसे हम बैठे हुए हैं इस पे ऐसे, और पीछे वाला पैर सीधा होगा। तो अपने हिसाब से करिए। पीछे वाला पैर हमारा सीधा है और हमारा जो राइट नी है वो मुड़ा हुआ है, और जो पैर हमारा मैंने थाई के ऊपर छुआ हुआ है। इजी पोज, दिस वन इज इजी वन। हमारा एम होगा हम इसको 90 डिग्री पे करें। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। आप इसको थाई के साथ लगा के रख सकते हैं। सांस गहरा लिया, सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, सांस निकालते हुए हाथों को आगे करते हुए सिर को जमीन पर लगाएंगे। पीछे का लेग सीधा होना चाहिए, चेक कर लीजिए। ऐसे नहीं हो रहे हम लोग ना, साइड में नहीं है हमारे। 6 हिप ओपनिंग पोज। सांस लेते हुए एक बार और ऊपर आइए, चेस्ट अप। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे जाइए। सांस लेते हुए एक बार ऊपर आइए,
और सांस निकालते हुए नीचे जाइए। पैरों की चेंज कर लेते हैं, दूसरे पैर से करते हैं। पीछे वाला पैर हमने सीधा करा है, सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर करिए, सांस निकालते हुए नीचे जाइए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए आगे। एक बार और सांस लेते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। बैठने की पोजीशन में आ जाइए। अब हम करेंगे अर्ध हनुमान आसना। उसमें हम घुटनों के बल आएंगे ऐसे, राइट लेफ्ट को 90 पे रखते हुए सीधे लेफ्ट हाथ पैर को हम आगे फैलाएंगे। ये हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। हमारा ये 90 पे होगा और हिप हाथ यहाँ पे रखते हुए सांस निकालते हुए हाथों को नीचे रखेंगे। इसमें हम ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं ऐसे, किसी के साथ अगर नीचे नहीं हो रहा तो यहाँ तक भी जा सकते हैं ऐसे। tummy in, or we are using hamstring muscle, stretching hamstrings. सांस धीरे धीरे मतलब सांस लेते रहिए, क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा होल्ड कर रहे हैं इस पोज को। पैर को पीछे ले आइए और ये चीज हम दूसरे पैर से करते हैं। लेफ्ट को पैर को सेट करेंगे, राइट को कराएंगे, सीधा करेंगे, सांस निकालते हुए एम इज हमारा यहाँ होगा जाने का, सिर को नीचे लगाना पैर के ऊपर। मेक श्योर 90 डिग्री पे हो पीछे वाला पैर। आराम से बैठने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। उसमें हम दोनों पैरों को सीधा करेंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस निकालते हुए हम हाथों को पैरों तक लेके जाएंगे। इसमें मॉडिफिकेशन बता देती हूँ, अगर किसी के साथ ऐसे नहीं झुक नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पे हम ब्लॉक्स रख सकते हैं और कुशन रख सकते हैं, लाइक इस पोजीशन में आ सकते हैं, और इसमें कमर हमारी सीधी रहेगी। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस निकालते हुए कमर से झुकेंगे और कोशिश करेंगे हाथों को से अपने पैर को पंजों को पकड़ लेंगे और कोशिश करेंगे हम अपना सिर जो है पैरों पर लगा दें, कमर सीधी रहेगी। यहाँ पे हम बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे बेल्ट पकड़ के ऐसे कर सकते हैं, पीछे घुटनों के नीचे गद्दी रख सकते हैं, और जितना जा सकते हैं उतना। अगर कोई इतना जा रहा है तो भी ठीक है, वही सेम इफेक्ट मिलेगा उसको भी। अपनी बॉडी के हिसाब से कीजिए प्लीज।
सांस लेते हुए थोड़ा ऊपर उठाएंगे, सांस निकालते हुए फिर से नीचे झुकेंगे। सांस लेते हुए थोड़ा ऊपर उठेंगे, सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे। एक बार और, सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे। कंधे कान से दूर हों, ध्यान रखिए कंधों को हमें ऊपर नहीं उठाना है। अब सांस को भरते हुए स्विचिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अब इसके लिए हम काउंटर पोज करते हैं, ब्रिज पोज। काउंटर के ऊपर लेट जाएंगे, पैरों को हिप डिस्टेंस अपार्ट रखते हुए, हाथों को यहाँ रख सकते हैं और सपोर्ट दे सकते हैं आप अपने हिप को। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। थोड़ा वर्क हार्ड कर रहा है तो यू कैन डू दिस, अदरवाइज यहाँ पे होल्ड कीजिए फॉर 30 सेकेंड। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे यहाँ पर। फिर से एक बार और करते हैं। प्लीज यूज योर राइट मसल्स। अपर बोथ थाइज, जैसे हम दोनों थाई हमारी आपस में एक दूसरे को छूने की कोशिश कर रही हैं, तो वी आर यूजिंग दीज थाई मसल्स एंड वी आर यूजिंग बैक मसल्स एंड कमिंग इन। इट्स वेरी गुड फॉर बैक पेन। नीचे आ जाइए, एक बार और करते हैं। ध्यान से धीरे धीरे एकदम स्टडी। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। अब हम करते हैं मंडूकासना। वज्रासन में बैठ के हम करते हैं अंगूठा अंदर करते हुए, मुट्ठी बीचते हुए, नाभि के दोनों तरफ लगाते हुए, सांस निकालते हुए नीचे जाना है। एक बार करते हैं, जिस पोजीशन में करते हैं, हाथों की अंजलि बना के नाभि के ऊपर रखते हुए सांस निकालते हुए नीचे जाइए। हाथों को चेंज कर लेते हैं। मंडूकासना की चौथी विधि कर देते हैं। लास्ट टाइम भी हमने की थी। पैरों को 90 डिग्री पे सेट करके, ये हिप के लिए बहुत अच्छा पोज है। हाथों को कोहनी के ऊपर आकर
अगर कोई यहाँ तक कर सकता है तो ये भी ठीक है, अदरवाइज जमीन पे नीचे आने की, चेस्ट को नीचे लगाइए। ये हो 10 सेकेंड और 15 सेकेंड। ऊपर बॉडी को ऊपर उठाते हुए, कोहनी का सहारा लेते हुए, पैरों को बीच में करते हुए आराम से बैठने की पोजीशन में आ जाइए। थोड़ा सा बटरफ्लाई भी कर लेते हैं, 20 टाइम 30 टाइम अपने हिसाब से कर लेते हैं। अब हम करते हैं मलासना। स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाएंगे। हमारी जो एरिया है वो हिप के बाहर की तरफ छूती हुई हो, इतना ही डिस्टेंस रखना है हमको। कमर सीधी, हाथों को अंदर रखते हुए पोजीशन, प्रेयर पोजीशन में आना है। हमारी गर्दन एकदम सीधी है, बैक हमारी सीधी है, टेल बोन नीचे छूने को हो रही है, तो हम अपने स्पाइन को लेंथन कर रहे हैं, हिप्स को खोल रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड फॉर इनर थाई एंड हिप जॉइंट। यहाँ पे 3 या 4 डीप ब्रीदिंग करते हैं यहाँ पे। अक्सर मिडिल एज में आते आते लोगों को शिकायत हो जाती है कि हम जमीन पर नहीं बैठ पाते, तो हम अपने हिप्स को लुक आफ्टर करें, टमी मसल्स को लुक आफ्टर करें, तो होपफुली हमारी बॉडी हमारे साथ ज़्यादा कोप करेगी। धीरे धीरे आराम से बैठने की पोजीशन में आ जाइए और अब लेटकर गहरी लंबी सांस लेते हुए थोड़ा आराम करेंगे। पैरों में थोड़ा गैप हो, हाथों में 5-6 इंच का गैप हो, उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई हो। गहरी लंबी सांस लेते हुए, सांस को नॉर्मल करते हुए हम अपने बॉडी के हर अंग की तरफ खुद अवलोकन करेंगे। हमारे कहीं पे टेंशन है तो गहरी सांस लेते समय हम अपने प्राण को वहां पर महसूस करेंगे कि हम अपना प्राण वहां भेज रहे हैं। जो भी हमारी मसल्स ने हार्ड वर्क किया है उनको रेस्ट मिले। जो हमें एनर्जी इस प्रैक्टिस से मिली है वो हम एनर्जी अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकें। हमारे दोनों पैर, दोनों हाथ हमारे एकदम रिलैक्स पोजीशन में है। बॉडी को थोड़ा हिला सकते हैं अगर कोई टेंस फील हो रहा है तो, किसी भी हिस्से में कहीं पे भी। राइट साइड करवट लेते हुए बैठ जाएंगे सुखासना में। एंड आज मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार। बहुत अच्छा अंजलि, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई साहब। अब लगता है हमको रिप्लेसमेंट। बहुत अच्छा। थैंक यू अंजलि। भाई साहब आपका, अरुण भाई साहब। अंजलि जी एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी बोलिए। आज आप प्राणायाम भी प्लीज करवा दीजिए। हो सकता है कुछ अच्छी टेक्निक, नई टेक्निक मिले हमें। बहुत ही अच्छा लगा आज आपका ये स्ट्रेचिंग के लिए। प्लीज। आज भाई साहब का रेस्ट डे है क्या? नहीं, रेस्ट नहीं, मैं आपके साथ हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? दिखा दूं मैं मुझे अपने को, देख लीजिए। एकदम मैं बैठा हुआ हूँ आपके आसन पर।
चेक कर रहे भाई साहब। अंजलि जी प्लीज। हाँ ओके, तो मैं जो जब पानी लेकर आती हूँ 2 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए 2 मिनट रिलैक्स कर लीजिए सारे लेट के इतने। जब तक कि नहीं आती कपाल भाती करते रहो, रिलैक्स मत करो। रिलैक्स मत करो। ओके। जिनको जमीन पे बैठने की प्रॉब्लम है, अगेन वो ब्लॉक्स पर बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, हम प्राणायाम करते हैं। पद्मासन में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर लंबी देर तक बैठना होगा तो सुखासन में आराम से बैठ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसमें हम लोग सांस भरते हुए सांस को बाहर निकालना है और चेस्ट से लेना है, हमारे टमी में नहीं करना है। उसको मैं तेरा टाइमर और लगा लेती हूँ। दो मिनट के लिए करेंगे। स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। रेस्ट कर सकते हैं, बीच में थोड़ा नॉर्मल सांस ले लेते हैं। इसको करने से कई बार ऐसा लगता है कि दिमाग में खालीपन सा आ गया है। उसमें क्या हो रहा है कि हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है, इसीलिए ऐसा फील हो जाता है। फिर से 1 मिनट और करेंगे। थोड़ा आराम कर लेते हैं। अब हम लोग कपालभाति करेंगे। हम लोग करते हैं सांस को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर करना है, लेने पर हमको ध्यान नहीं देना है। हम लोग 10 मिनट करने की कोशिश करेंगे। ज्ञान मुद्रा में हाथ रखते हुए आंख को बंद करके आपको किसी को बीच में रुकना है, रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थक जाते हैं तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर लें और फिर से शुरू कर दीजिए। चेहरे पे कोई तनाव ना हो, एकदम नॉर्मल चेहरा रहे, हाथ कंधे हमारे सीधे रहे, ऊपर ना उठे।
तो रुक कर नॉर्मल सांस ले सकते हैं और अपनी साइड में ट्विस्ट कर सकते हैं अपनी कमर के लिए। पोजीशन सुखासन की बदल सकते हैं, अदर वे अराउंड कर सकते हैं। जबरदस्ती नहीं करनी है, अपने हिसाब से करिए, स्पीड भी अपने हिसाब से करिए। महसूस करिए कि पूरे ब्रह्मांड से एनर्जी हमारे अंदर आ रही है और हम जहाँ सांस को बाहर निकालते हैं तो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। महसूस करिए कि हमने एक बबल अपने चारों तरफ क्रिएट किया हुआ है और हम उसमें मगन बैठे हुए अपने सांसों पर ध्यान देते हुए अपने कपाल भाती कर रहे हैं और ओम का मन में ध्यान रखते हुए साथ साथ मेडिटेशन भी हमारा हो रहा है। सारी सुख सुविधाएं अपने पीछे रखते हुए, अपने को भगवान का ध्यान रखते हुए हमें ये प्राणायाम करना है। इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा।
जब हम ये कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी नेक मसल्स हैं वो टेंस ना हो, हर चीज सॉफ्ट फील हो, तो ज्यादा देर तक कर सकेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। लगभग हमको 10 मिनट हो गया है। इस प्राणायाम को करने से ऊर्ध्वा शक्ति का जो हमारी एनर्जी है वो ऊपर उठती है। तो अब हम इसके बाद हम करेंगे बाह्य कुंभक। उसमें हमको क्या करना है, सांस को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर करना है, जितना ज्यादा हम कर सकते हैं, और थोड़ी देर उसको होल्ड करना है। इसमें हम 3 बंध लगाएंगे, मूल बंध, उद्यान बंध जो कि यहाँ पर है, और जालंधर बंध। तो गहरी लंबी सांस लेंगे, पहले सांस को बाहर निकालेंगे तेजी से, और पेट को अंदर करेंगे जितना हम कर सकते हैं। देख लीजिए, मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेशन कर देती हूँ, लाइक दिस। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर करिए, फिर से करते हैं। दो 3 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, उसके बाद अनुलोम विलोम व्यायाम करेंगे। जो भी हमें एनर्जी हमको मिली है, हम उसको बॉडी में अपनी अब्सॉर्ब कर रहे हैं।
प्राण हमारी शक्ति है, हमें उसके साथ खेलना नहीं है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमको करना है। अनुलोम विलोम के लिए राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से निकालेंगे, राइट से ही लेकर फिर लेफ्ट से निकालेंगे। यही हम करेंगे। अपने ये स्पीड हम अपनी मर्जी से, मतलब अपने शरीर के अनुसार से, अपने सामर्थ्य के अनुसार से कर सकते हैं। स्लो ब्लीडिंग ऐसे होगी। फास्ट भी कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो स्लो ब्लीडिंग से ही करें। इससे फास्ट भी कर सकते हैं, पर अपने हिसाब से करिए सब लोग। करीब हम इसको 2 मिनट करेंगे। रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। जो स्लो ब्रीदिंग से कर रहे हैं, स्लो उससे, वो आराम से कर सकते हैं। 15-20 मिनट भी कर सकते हैं। फिर से करते हैं। थोड़ा आराम करिए। अब हम लोग करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम। कानों को बंद कर, कान में अंगूठे डालकर, उंगलियों को आंखों के ऊपर रखकर और अपने इंडेक्स फिंगर माथे के ऊपर रखते हुए, हाथ खोलते हुए, कोहनी सीधी रखते हुए सांस को गहरा भरेंगे, बाहर निकालेंगे हम की साइन करते हुए। हनी बी की तरह आवाज करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे। 5 बार करेंगे ये हम लोग।
धीरे धीरे हाथ नीचे लेकर आइए। भ्रामरी प्राणायाम इज वेरी गुड फॉर ब्लड प्रेशर, जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। शीतली प्राणायाम, उसमें हम दांतों को बंद करते हुए मुंह को खोलेंगे और दांतों से मुंह से सांस अंदर लेते हैं, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, उसके बाद राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। दिस प्राणायाम इज फॉर ब्लड प्रेशर, इट्स वेरी गुड। रिपीट करते हैं। अंजलि, थोड़ा थोड़ा आगे आके बताओ, दिख नहीं रहा ठीक से। दिख नहीं रहा? हाँ, थोड़ा लाइक इट्स अ डिफरेंट वन, राइट? सो थोड़ा आगे Yes. आके बताओ। दांत को बंद करेंगे, ऐसे सांस लेंगे, होल्ड करेंगे इसे थोड़ी देर, फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करके सांस को बाहर निकालेंगे। थोड़ा क्लियर हुआ अनीता? हाँ जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अब थोड़ा सा 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का नाद करेंगे गहरी सांस लेते हुए। शांत होकर बैठिए। धीरे धीरे आँख खोल लीजिए। अब मैं अरुण जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शांति पाठ कराएं। इतना ही मेरी तरफ से, धन्यवाद, थैंक यू। राज भाई साहब, शांति पाठ करवाइए। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व ओम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। आगे हाथ अपने रगड़ेंगे जोर से और अपनी ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएंगे। अपने फेस को थोड़ा मसाज देंगे लाइट सा। उसके बाद हाथ आगे करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे और प्रार्थना करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज, स्पेशली अंजलि का जिसने इतने अच्छे से कराया, और हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। आप सबका दिन शुभ हो, एंजॉय करिए। कल फिर सुबह हम इस समय मिलेंगे। भारतीय हाँ भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, एंड भाई साहब का धन्यवाद गाइड करने के लिए। थैंक guide? यू अंजलि, बहुत अच्छा थैंक यू वेरी कराया। मच अंजलि, बहुत थैंक अच्छा यू, हुआ, बहुत बहुत अच्छा अच्छा हुआ। थैंक यू भाई। Thank you. Very well और done. भारतीय योग